दाबाद से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, मगर उससे पहले मैं एक वादा लेना चाहता हूँ आपसे। आप ये बताइए, आप यहाँ आए हैं और उलमाए किराम बाहर से तशरीफ लाए हैं। आप 2-4 कदम या 100, 200, 500 कदम चल के आए हैं या 1 किलोमीटर का सफर करके आए हैं। ये उलमाए किराम कई 100 किलोमीटर का सफर करके आए हैं। आप जब यहाँ से चले जाएंगे तो इनका दिल टूटेगा या रहेगा? टूटेगा? अरे बोलो, जोर से बोलो, टूटेगा या दिल टूटेगा। और नबी की तालीम क्या है? नबी ने क्या तालीम दी है कि कभी किसी का अनजाने में भी दिल मत तोड़ो। अनजाने में भी दिल मत तोड़ो। वक्त अभी ज्यादा नहीं हुआ है, इस वक्त जो है 11:15 बज रहे हैं और 1 बजे तक शायद प्रोग्राम इख्तिताम पहुंच जाएगा। मैं चंद मिनट की गुफ्तगू करूंगा। तो दिल तोड़ना जो है ये हमारे नबी ने नहीं सिखाया, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ना सिखाया है। हम नबी के गुलाम हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, तो हम आज तक सुनते थे, अपनी जबान से कहते थे, मगर आज हम ये तस्लीम करके दिखलाएंगे कि वाकई हम नबी के ऐसे गुलाम हैं कि हम सिर्फ जबान से कहने वाले नहीं बल्कि दिल से तस्लीम करने वाले हैं। हम ऐसे नबी के गुलाम हैं कि जो चीज दिन जबान से बयान करते हैं उसको हम दिल से तस्लीम करने के लिए तैयार रहते हैं और सारी दुनिया को ये पैगाम देते हैं, ए दुनिया वालों, अगर हमने नबी से मोहब्बत की है तो ऐसे ही मोहब्बत नहीं की है, बल्कि हमारा नबी वो है, अगर उनकी तालीम पर अमल कर लिया जाए हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। वाह। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपको समझ में नहीं आई दिल तोड़ना है कैसा। अब सुनो, अब सुनिए। एक मर्तबा एक सहाबी का बेटा गुम हो गया। और सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा हो और ईमान ही की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया हो, उसको सहाबी कहते हैं। उसका बेटा गुम हो गया। अब जितने औलाद वाले हैं अपने अपने सीने पर हाथ रखकर ये बताएं कि अगर किसी का बेटा गुम हो जाए तो उसकी दिल की कैफियत क्या होगी, उसके दिल का आलम क्या होगा, उसका दिल क्या कहता होगा, उसकी आंखें रोती होंगी, उसकी जबान से क्या निकल रहा होगा। उसने इधर उधर अपने बेटे को तलाश किया मगर बेटा नहीं मिला, इधर देखता रहा मगर बेटा नहीं मिला, उधर देखा मगर बेटा नहीं मिला, सब तरफ देख लिया मगर बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब वो सहाबी कहीं और नहीं गए थे, ना वो जमीनों जायदाद के जो मालिक हैं उनके पास गए थे, ना वो मालदार के पास गए थे, ना हुकूमत वाले के पास गए थे, ना दुनियावी ताजो तख्त वाले के पास गए थे, ना वो इज्जत और शोहरत वाले के पास गए थे। अगर वो सहाबी पहुंचे हैं तो आमना के लाल मदीने के ताजदार की बारगाह में पहुंच जाते हैं। और नबी की बारगाह में जब पहुंचे हैं वो सहाबी, पहुंचने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा गुम हो गया है, मैं अपने बेटे को तलाश कर रहा हूँ, मैंने सब तरफ अपने बेटे को देख लिया है मगर मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने इधर भी देखा मगर नहीं मिला, मैंने पूरब में देखा नहीं मिला, मैंने पश्चिम में देखा नहीं मिला, मैंने उत्तर में देखा नहीं मिला, मैंने दक्षिण में देखा नहीं मिला। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा है, न खाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, न बैठना अच्छा लगता है, न बातचीत करना अच्छा लगता है। अब वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिए ताकि मुझे मेरा बेटा मिल जाए। ये भी आपकी कैफियत होगी, यही आपका दिल कहता होगा। अगर आपका कोई बच्चा यहाँ से गुमटी पर पहुँच जाए और आपकी नजर ना पड़े, गांव का कोई लोग ना देखे, कोई शख्स ने देखा ना हो और आपको पता ना हो आपका बेटा कहाँ है, आप पूछते फिरोगे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा दिल का चैन कहाँ है, मेरा नूरे नजर कहाँ है, मेरी आंखों का तारा कहाँ है। अब वो सहाबी ने जब देखा था तो देखने के
बाद आका से अरीजा पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाएं ताकि मेरा बेटा मिल जाए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी अपने हाथों को उठाया भी नहीं था, इतने में क्या देखा, एक सहाबी मजमे से खड़े होते हैं। हाय हाय हाय, मजमे से सहाबी मजमे से खड़े हुए और खड़े होने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये सहाबी अपने बेटे को तलाश कर रहे हैं, इनका बेटा मैंने फुला जगह पर फुला बच्चों में खेलते देखा है। खेलते देखा। जैसे ही उन सहाबी ने सुनने के बाद दौड़ना शुरू कर दिया। जब दौड़ना शुरू किया तो आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबियों इन सहाबी को रोको। कैफियत इस दुनियावी इंसान की होगी। अगर पता चल जाए कि तुम्हारा बेटा गुमटी पर है तो यकीनन आप यहाँ ठहरेंगे नहीं, अपने बेटे को लेने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। आपका दिल ये चाहेगा मेरा बेटा मुझे मिल जाए ताकि मैं उसके चेहरे को बोसा दे दूं, ताकि मैं उसकी पेशानी को चूम लूं, ताकि मैं उसको अपने गले से लगा लूं। यकीनन वो सहाबी ने ऐसा ही किया। आका ने रोक दिया, सहाबी रुक गए। सहाबी करीब आए, आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी सुनो, जब तुम अपने बेटे के करीब पहुंच जाओ तो अपने बेटे को बेटा कहकर मत पुकारना। क्या कहकर मत पुकारना? बेटा कहकर मत पुकारना। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है, मैं बाप उसका हूं, वो बेटा मेरा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अगर मैं अपने बेटे के करीब पहुंच जाऊं तो मैं अपने बेटे को बेटा क्यों नहीं कहूं, मैं अपने बेटे को बेटा क्यों नहीं कहूं। तो आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी सुनो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अल्लामा अकील अहमद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ की वो अजीम शख्सियत जिसको अहले कमेटी ने मदऊ किया था, वो तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद आपको नसीम रजा बरकाती को सुनना है, उसके बाद आपको हजरत का खिताब समाअत करना है। अब मैं आपको बता रहा था कि दिल तोड़ना कैसा है। अब उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह वो बेटा मेरा है, मैं बाप उसका हूं, तो मैं उसको बेटा कह के क्यों नहीं पुकारूं। तो आका ने इरशाद फरमाया, सहाबी जहां तुम्हारा बेटा खेल रहा है वहां वो अकेला नहीं है, बल्कि वहां और भी बच्चे खेल रहे हैं। अगर तुम अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारोगे और उनमें कोई ऐसा बच्चा मौजूद है जिसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया है तो उसका दिल टूट जाएगा और वो सोचेगा कि काश अगर मेरा बाप इस दुनिया के अंदर होता तो वो मुझे भी बेटा कहकर पुकारता। उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उसका दिल टूट जाएगा। उन सहाबी से का सहाबी, अगर तुम अपने बेटे का नाम लेकर पुकारोगे तो अगर उसका बाप इस दुनिया से चला गया होगा, वो बच्चा उन बच्चों में खेल रहा होगा तो उसका दिल नहीं टूटेगा। उन सहाबी से का सहाबी, कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने अपने बेटे को बेटा कहा तो उसका दिल टूट जाएगा, उसकी आंखों में आंसू आएंगे। मगर कान खोल कर सुन लो, मोहम्मद अरबी इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आया है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, तालीमाते रसूले खुदा, नारे तकबीर, पैगामे मुस्तफा। यानी ये भी बना फरमाया, अगर जहां ज्यादा बच्चे मौजूद हैं और उनमें अगर कोई ऐसा बच्चा मौजूद है कि जिसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया है तो उसके सामने तुम अपने बेटे को प्यार नहीं कर सकते, उसके सामने तुम अपने बेटे को चूम नहीं सकते, उसके सामने तुम अपने बेटे को बोसा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि अगर तुम अपने बेटे को बोसा दोगे तो उसका दिल टूट जाएगा। आका फरमाते हैं कि मोहम्मद अरबी किसी का दिल तोड़ने नहीं आया है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है।
उसी नबी के गुलाम हो, उसी नबी के चाहने वाले हो, उसी नबी का कलमा पढ़ते हो, उसी नबी से मोहब्बत करते हो, उसी नबी से मोहब्बत का ऐलान करते हो। कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने नबी से मोहब्बत की है, अपने दिल के अंदर ये तहिया करोगे, आज के बाद ना हम जानबूझकर ना अनजाने में हम किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। तोड़ोगे दिल? तोड़ोगे? ये तो मामूल है ना। अब ये तो बाहर से आए, ये क्या जान, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे मालूम है। यहाँ कहा जाता है हाँ 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 हाँ, इसके बाद पता चलता है पता ही नहीं मौलाना ने क्या कहा। आज दिल तोड़ना तो दूर की बात है, बल्कि लोग दिलों को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जमीन की खातिर फाड़ रहा है, कोई पैसे की खातिर दिलों को फाड़ रहा है, कोई किसी वजह से दिलों को फाड़ रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कान खोल कर सुन लो, ये नबी की तालीम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पेश की है। उम्मतियों को ये लाजिम और जरूरी है कि उम्मती नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल पैरा हो, खुद भी अमल करें और दूसरों को भी इस पर अमल की ताकीद फरमाएं। अब दिल तोड़ने वाली बात मैं बताऊं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, यही नहीं बहुत जगहों पर मैंने देखा कि अगर कोई हमारे गांव के अंदर फल बेचने वाला आता, आज कारी नसीम आसी साहिब या मौलाना अकील साहिब या कारी नसीम बरकाती साहब या मौलाना इसहाक रजा नूरी साहिब अगर किसी से कहें कि नमाज पढ़ा करो, तो कोई कहेगा कि हम नापाक हैं, हमारे कपड़े ठीक नहीं है, हम नमाज की पाबंदी नहीं कर सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमें नमाज में मजा नहीं मिल रहा है। तो आज इम्तियाज रजा कादरी तुम्हें बताना चाहता है कि आखिरकार तुम्हारा दिल नमाजों में लगता क्यों नहीं है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि तुमने अपना दिल नमाजों से लगाया ही नहीं है। मोबाइलों में दिल कैसे लग जाता है, लगता है या नहीं लगता है? जब हमने मोबाइल से दिल लगाया तब हमारा दिल मोबाइल से लगा। अगर हमने अपना दिल मस्जिद से लगाया होता तो हमारा दिल मस्जिद में लग गया होता। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन खवातीन इस्लाम को कि जिन लोगों ने जुमेबाज दिन मर्द हजरात भी मस्जिद में मौजूद थे, मैंने ऐलान किया था, मैं शुक्राने के तौर पर ये बात कह रहा हूँ, लाज रखी गई इस मिरगाबा के अंदर, मर्द हजरात भी मस्जिद के अंदर मौजूद थे। ऐलान किया गया तो 7,000 रुपए इकट्ठे हुए 3 मिनट में। मगर जब जुमे के बाद औरतों के लिए कहा गया कि तुम्हें भी यानी कि अपना नजराना अगर आप देना चाहती हैं तो मस्जिद में आप नजराना पेश कर सकती हैं, तो इन औरतों ने ये पैगाम दे दिया, ए इम्तियाज रजा कादरी कान खोल कर सुन लो, अरे हम मर्दों से पीछे रहने वाले नहीं। अरे मर्दों का चंदा 7,000 और औरतों का चंदा 13,500। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कनीज़े फातिमा ज़हरा, ख़वातीने अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, अल्लामा इम्तियाज साहब क़िबला। तो मैंने अपने दिल के अंदर ठान लिया, अगर मर्दों से कहो वो भी पैसा देगा, और इस्लाम के लिए अगर बात आ गई तो औरत भी हज़रत फातिमा के किरदार पर अमल करके अपने बेटे को इस्लाम के नाम पर कुर्बान करती हुई नजर आएगी। मगर इन औरतों ने बता दिया, अगर हम बेटा कुर्बान नहीं कर सकते मगर पैसा कुर्बान कर सकते। वाह वाह, 13,500 रुपया मर्दों से ज्यादा आया नहीं? शुक्रिया के काबिल है या नहीं है? मर्द हज़रात सोचते हैं जेब में से निकाले दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, दूं या ना दूं, मगर औरतें कहती हैं आज मौका मिल गया, देना है तो दे ही दो जितने हैं पास। अब सुनो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आखिरी बात पेश कर रहा हूँ। बात यह है कि आज हमारे गांव के अंदर कोई कुछ बेचने आता है, अगर बात अच्छी हो तो खामोश नहीं रहेंगे, जरूर अगर आपकी समझ में आए, और मैं सच बात कहता हूं तो जरूर आप सुभान अल्लाह कहेंगे। अगर हमारे यहाँ कोई बेचने आता है कोई चीज, तो बेचने के बाद हमारा हाल क्या है? हमारा हाल यह है कि हम सौदा तो बाद में करते हैं, रेट तो बाद में पूछते हैं, पहले उसकी कुछ उठाकर खा लेते हैं। और मूंगफली का तो ठिकाना ही नहीं, जब ठेले पर जाएगा तो खड़ा नहीं हो पाएगा, सबसे पहले मूंगफली के दाने उठाएगा, मूंगफली उठाएगा, चबता जाएगा, जब 50 ग्राम उसकी खा लेगा और खाने के बाद कहेगा भाई अब बताओ किस रेट दिए हैं, कहता है नहीं?
अरे है ऐसा रवैया नहीं है? बेशक नहीं है। अरे आपका नहीं है, आपने देखा तो होगा। अब 50 ग्राम आप उसकी मूंगफली खा गए बगैर इजाजत। आपकी ये मालूम है 50 ग्राम मूंगफली कितने की है? कम से कम 5 रुपए की। 1 रुपया अगर किसी का बगैर इजाजत आपने ले लिया और मुआफ नहीं कराया तो उसके बारे में आता है कि अगर तुम 1 रुपया किसी का दबाए बैठे हो और बगैर दिए या बगैर माफ कराए मर गए तो मैदान महशर में तुम्हारी 2700 नमाजें बाजमात 1 रुपए के बदले में दी जाएंगी। कितनी नमाजें? कौन सी नमाजें? जो घर पे पढ़ी है आजकल बच्चों वाली, जमात वाली जो मस्जिद में जाकर अदा की है इमाम के पीछे। 2700 नमाजें 1 रुपए के बदले। अब जोड़िए आप 10 रुपए की, अगर आपने किसी का 10 रुपए का माल मार लिया तो आपको कितनी नमाजें देना पड़ेंगी? और जोड़ना, जब रात में यहाँ से जाकर लेटो तो कैलकुलेटर निकालना, जोड़ने की कोशिश करना आखिरकार हमने कितनी बार ऐसा किया है, हमने कितनी बार ऐसा किसी का खाया है। अरे कान खोल कर सुन लो, हम उसका क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि वो गरीब आदमी है, थोड़े पैसों की चीज लेकर आया है हमारे गांव में बेचने के लिए, हम इसलिए खाते हैं। ये हमारा कुछ कर नहीं सकता, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर सुन, अगर परवरदिगार तेरा है तो परवरदिगार उसका भी है। अगर वो गरीब होकर तेरा कुछ नहीं कर सकता, अगर उस गरीब ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया और तेरे हक में बद्दुआ कर दी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कभी किसी गरीब की बद्दुआ लेने की कोशिश मत करना, हर वक्त हर हाल में दुआएं लेने की कोशिश करना। आज हम कहते हैं नमाजों में दिल नहीं लगता है, आइए मैं आपको लेकर चलता हूं और किसी की बारगाह में नहीं, हजरत हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम हैं जिनको हजरत अबू स्वाले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबू स्वाले। 7 साल की उम्र है हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम की, उस वक्त जवानी का आलम, जवानी का आलम है। हुजूर गौसे आजम के वालिद साहब का भी शादी नहीं हुई थी। आप कई रोज के भूखे थे। आप एक दरिया के किनारे जा रहे थे, मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला था। दरिया के किनारे जब आप पहुंचे तो आपने क्या देखा? उस दरिया में एक सेब बहता जा रहा है। हजरत अबू स्वाले जो अल्लाह के वली हैं, उन्होंने उस सेब को निकाला और निकालने के बाद उस सेब को खा लिया और खाने के बाद आपने पानी पिया। पानी पीने के बाद आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब आपने मगरिब की नमाज की नियत बांध ली है, अब हजरत अबू स्वाले नमाज पढ़ रहे हैं मगर उन्हें नमाज में मजा नहीं मिल रहा है, उन्हें नमाज में लुत्फ नहीं मिल रहा है। हजरत अबू स्वाले जब नमाज से फारिग हुए, नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया और फरमाने लगे और अर्ज करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मैंने फजर की नमाज को पढ़ा तो मुझे लुत्फ आया था, मैंने जोहर की नमाज को पढ़ा था तो मुझे मजा मिल गया था, मैंने असर की नमाज को पढ़ा था तो मुझे मजा मिल गया था, इससे पहले जितनी मैंने नमाजें पढ़ी हैं मुझे लुत्फ मिला करता था, मगर ये परवरदिगार आज मुझे नमाज में मजा क्यों नहीं मिला है? हजरत अबू स्वाले की जबान से जब ये अल्फाज निकले थे, तकबे ने ललकार कर कहा था, ए अबू स्वाले कान खोल कर सुन ले, आज तूने दरिया से निकाल कर जो सेब खाया है ये तुम्हारा सेब नहीं है, ये किसी और के बाग का सेब है। अरे तुमने उस बागबान के, उस बाग वाले की बगैर इजाजत ये सेब खा लिया है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी नमाजों से मजे को उठा लिया है। अल्लाह 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 अल्लाह। एक अल्लाह का वली जब एक सेब बगैर इजाजत खा ले, उसकी नमाजों से मजे को उठा लिया जाए, और हम तो इधर से आ रहा है वो भी हजम है, उधर से आया वो भी हजम, इधर से आया वो भी हजम, इधर से आया वो भी हजम, जहां से भी आए ये पता नहीं कि हराम का है या हलाल का है। यकीनन जब एक अल्लाह वाले को एक बगैर इजाजत सेब खा लिया, नमाजों में मजा नहीं मिला, तो हमें नमाजों में मजा कैसे मिल सकता है? हम बगैर इजाजत लोगों की चीज खाने के लिए तैयार रहते हैं, कोई तो पूरा पूरा माल डकारने के लिए तैयार है। हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुसलमान हैं, और जो डकार रहे हैं वो भी मुसलमान हैं।
उनको भी सोचना चाहिए कि अगर हम नबी के गुलाम हैं, नबी के चाहने वाले हैं। हजरत अबू सालेह ने जब इतना सुना था, उनके तकबे ने ललकार कर कहा था, हजरत अबू सालेह ने अपने दिल के अंदर फैसला कर लिया, ये सेब जिसका था उससे माफी तलब की जाएगी। हजरत अबू सालेह दरिया के किनारे किनारे चल देते हैं। अब आप गौर फरमाइए, अब वो 1 मील का सफर नहीं किया था, 2 मील का सफर नहीं किया था, 3 मील का सफर नहीं किया था, 4 मील का सफर नहीं किया था। से आदम के वालिदे मोहतरम ने 10 मील का सफर पैदल किया और एक बाग के करीब पहुंच गए। उस बाग के करीब जब हजरत अबू सालेह पहुंचे, पहुंचने के बाद उन्होंने देखा उसके दरख्त की शाखें उस पानी में लटक रही हैं। उन्होंने सोचा हो सकता है इसी बाग का ये सेब हो। आप उस दरिया गुस्से बाहर नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद बाग में तशरीफ ले जाते हैं। आपने देखा उस बाग के अंदर एक नूरानी शख्स बैठे हुए हैं। उन्होंने सलाम पेश किया और सलाम पेश करने के बाद गौसे आदम के वालिद ने कहा, ये बाग आपका है? उन्होंने कहा हाँ ये बाग मेरा है। कहा हुजूर मैं एक सेब की माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने एक सेब आपका बगैर इजाजत जो दरिया में बहकर जा रहा था उठाकर खा लिया है। हुजूर सेब को माफ फरमा दीजिए। हजरत अब्दुल्ला सौमई जो जिनके पास आप माफी मांगने के लिए गए थे, जो हुजूर गौसे आदम के नाना हैं, उन्होंने जब आपकी पेशानी को देखा, पेशानी को देखकर समझ गए ये नौजवान कोई ऐसा वैसा नौजवान नहीं है, ये नौजवान इसकी नूरानी शक्ल है, ये कोई अल्लाह का महबूब बंदा है। उन्होंने कहा ए अबू सालेह अगर तुम्हें सेब की माफी चाहिए तो तुम्हें मेरे बाग की बागबानी 10 साल तक करना पड़ेगी। कितने साल तक? 10 साल तक बाग की नौकरी करना 10 साल तक कोई मामूली बात है? एक सेब की कीमत, अगर हम जैसा कोई निकम्मा इंसान होता बाग वाले के सीने पर चढ़ जाता और कहने लगता एक बाग की कीमत 10 साल तक बाग की बागबानी करना है, बता तेरे बाग इस सेब की कीमत क्या है, मैं तुझे कीमत दे दूंगा। मगर अबू सालेह ने कहा ठीक है मैं आपके बाग की 10 साल तक बागबानी करने के लिए तैयार हूँ। हजरत अबू सालेह ने जब इतना कहा, कहने के बाद आप बाग की बागबानी करते रहे। बड़ी तेजी के साथ मैं बात पेश कर रहा हूँ, इसी बात को पेश करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। हजरत अबू सालेह बाग की बागबानी करते रहे। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। जब 10वां साल चल रहा था, हजरत अब्दुल्ला सौमई के यहाँ कुछ मेहमान आए और आने के बाद उन्होंने कहा हे अब्दुल्ला सौमई आज हम आपके बाग के कुछ फल खाना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने अबू सालेह को बुलाया और कहा जाओ बाग के मीठे और ताजे फल तोड़ के लाओ। हजरत अबू सालेह चले गए। जाने के बाद आपने फल तोड़े मेहमानों के सामने लाकर पेश कर दिए। उन मेहमानों ने सेब को उठाया, उठाने के बाद जब खाना शुरू किया सेब को रख दिया, दूसरा सेब उठाया उसको भी रख दिया। उन मेहमानों ने कहा अब्दुल्ला सौमई तुम्हें बाग का नौकर भी कैसा मिला है, तुम्हें बाग का बागबान भी कैसा मिला है, तुम्हें बाग की रखवाली करने वाला भी कैसा मिला है, जिसको ये पता नहीं है कि कौन से दरख्त का फल मीठा है, जिसको ये पता नहीं है कि कौन से दरख्त का सेब मीठा है। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था ए अबू सालेह ये तो बताओ तुम 10 साल तक बाग की बागबानी कर रहे हो, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कौन से दरख्त का फल मीठा है, कौन से दरख्त का सेब मीठा है। हजरत अबू सालेह ने कहा था हुजूर फलों का जायका वो जानता है जो फल को चक्कर देखता है, फलों को चक्कर देखता है। और आज अगर हमें, आपको नहीं, अगर हमें किसी बाग की रखवाली करने के लिए छोड़ दिया जाए तो जब तक फसल 3-4 महीने की रहती है तो 3-4 कुंटल तो खाई जाएगा। खाएगा या नहीं खाएगा? बात झूठी है सच्ची? सच्ची। अमरूद का बाग ले लो, आम का बाग ले लो, सेब का बाग ले लो, खा जरूर जाएगा। अबू सालेह ने कहा हुजूर फलों का जायका वो जानता है जो फलों को चक्कर देखता है। हजरत अब्दुल्ला सौमई के जब मेहमानों ने सुना तो उन्होंने कहा ए अब्दुल्ला सौमई हम इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं, जो 10 साल से बाग की नौकरी कर रहा हो, जो 10 साल से बागों की रखवाली कर रहा हो, उसने 10 साल के पीरियड में कोई सेब उठाकर नहीं खाया हो, कोई सेब फल को चक्कर यानी कि सेब को चक्कर नहीं देखा हो। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था ए लोगों तुम खामोश रहो, ए मेहमानों तुम खामोश
खामोश रहो। अरे तुम्हें ये मालूम नहीं है ये अबू साले कौन है? ये वो अबू साले है जिसने दरिया में बहते हुए सेब की माफी के लिए वो यहाँ आया है और 10 साल तक एक सेब की माफी के लिए यहाँ नौकरी कर रहा है। और वो ये कैसे हो सकता है कि वो अब बिला इजाजत इस बाग में रहकर कोई फल खाएगा? इसने मुझसे इजाजत नहीं ली है, इसका मतलब यह है इसने कोई फल चक्कर भी नहीं देखा है। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था, अरे तुम्हें मालूम नहीं इनका मकाम क्या है, तुम्हें मालूम नहीं इनका मर्तबा क्या है, तुम्हें मालूम नहीं इनकी अजमत क्या है, तुम्हें मालूम नहीं इनका किरदार क्या है, तुम्हें मालूम नहीं इनका रुतबा क्या है, तुम्हें मालूम नहीं इनकी बुलंदी क्या है। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था, सुनो अपने मेहमानों को बता रहे हैं अब्दुल साले का मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था, सुनो ए मेहमानों, एक दिन बड़ी तेज की आंधी आई थी। क्या आई थी? मुझे ऐसा लग रहा बोल मैं रहा हूं, डर आपको लग रहा है। अगर डर लग रहा हो, अभी 2 लोग बाकी हैं, इनको आप कैसे समाप्त करेंगे? नींद आ रही है ना, नींद को भगाइए। जिसकी महफिल में बैठे हो उनकी तारीख को पढ़िए और सुनिए। पढ़े लिखे लोगों के पास बैठिए और उनसे कहिए हुजूर गौसे आजम की तारीख क्या है वो हमें बताइए, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे कैसे मुजाहिदे किए हैं, कैसी कैसी इबादत और रियाजत की है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं तुम्हें मालूम है इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनका रुतबा क्या है। एक मर्तबा तेज की आंधी आई थी, तेज का तूफान आया था। अब मैंने अपने घर से बाहर कदम को निकाला, निकालने के बाद मैंने देखा था और औरों के जो बाग थे उनमें से फल नीचे गिर रहे थे। तो मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया था मेरे बाग के भी फल नीचे गिर रहे होंगे, मेरे बाग के सेब भी नीचे गिर गए होंगे। हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं मैं अपने बाग के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मैं हैरत में पड़ गया, मैं दंग रह गया। मैंने देखा बड़ी तेज की हवा चल रही थी, बड़ी तेज की आंधी चल रही थी। मैंने देखा कि मेरे बाग के अंदर रोशनी हो रही है, यानी चिराग जल रहा है, चिराग जल रहा है। और उस चिराग में बैठकर, उस चिराग की रोशनी में बैठकर हजरत अबू साले हुजूर गौसे आजम के वालिदे मोहतरम कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं ये अबू साले का मकाम है कि सारे बाग वालों के फल नीचे गिर गए थे, मगर मैंने देखा मेरे बाग में रोशनी हो रही थी, कुरान मुकद्दस की तिलावत हो रही थी और मेरे बाग के फल भी नीचे नहीं गिरे। ये किसी और की वजह नहीं थी, ये अबू साले की देन थी। अबू साले तेज की हवा में कुरान मुकद्दस पढ़ के दिखला रहा था, वो बता रहा था ए लोगों, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए तुम मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हें अपना करीबी बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, अल्लामा इम्तियाज साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे हैदरी। जब अबू साले का ये मकाम है, अब जब 10 साल पूरे हो गए, 10 साल पूरे होने के बाद हजरत अबू साले ने कहा हुजूर अब तो मेरी सेब की माफी मिल सकती है। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा अभी तुम्हें सेब की माफी नहीं मिलेगी, मेरी एक बेटी है जिसके अंदर 5 ऐब हैं, उससे तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। कितने ऐब बताए? 5 ऐब। तो हजरत अबू साले भागे नहीं, वहां बैठे रहे 5 ऐब सुनकर। और आज का अगर इंसान हो किसी लड़की वाले के घर जाए और जाने के बाद उसको ये पता चल जाए इस लड़की में ये ऐब है, तो मोटरसाइकिल तो खड़ी हो नहीं पाएगी, फटाक से किक मारेगा, अपने घर को वापस आ जाएगा। और बाज ऐसे भी हैं जो रिश्ता देखने जाते हैं, खाया पिया मुर्गा बकरा, हाथ पैर धोए और धोने के बाद कुल्ली की कुल्ला करने के बाद घर वापस आ गए। अब जैसी फुप्पी मिल गई, फूफा मिल गए, चचा मिल गए या चचानी मिल गई, उन्होंने कहा रिश्ता कर आए कि यहाँ कर आए, तो कहा तुम वहां से रिश्ता क्यों कर रहे हो, वहां से रिश्ता मत करो। अब वो जो मुर्गा बकरा खाकर आया था ना, कोनी कोनी तक हाथ शकराने में अड़ा कर आया था, वो सोच रहा है यार ये कह तो मना करने के लिए रही है, मगर मैं मना करूं कैसे, मना करूं कैसे। अब उसको वो याद नहीं रहा जो मुर्गा बकरा खाकर आया था, अब उसे अपनी फूफी की बात याद है।
अपने चचा की बात याद है, चचानी की बात याद है, फूफा की बात याद है। अब वो सोचता है यार करूं तो करूं क्या, मना कैसे करूं। ये रोजमर्रा की जिंदगी की बात है। अब वो सोचता है यार मना तो करना पड़ेगा, निकाला मोबाइल और सबसे आसान बात यह है अगर सामने जाकर मना करना पड़ता कारी नसीम साहब तो उसकी आंखें झुकती शर्म से, क्योंकि खाकर आया था। निकाला मोबाइल और मोबाइल निकालने के बाद नंबर डायल किया, कान पर लगाया, कहा हेलो, और हेलो करने के बाद उसने कह दिया सुनो हम आपके यहाँ से रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अब उस बाप ने, जो बेटी का बाप था, उसने जब सुना, सुनने के बाद का आखिरकार वजह क्या है, अब तक तो कोई वजह नहीं थी, अब क्या वजह हो गई, तो वो कहता है कि तुम्हारी लड़की हमें पसंद नहीं है, तुम्हारी लड़की हमें पसंद नहीं है। अब सुनो, जब किसी के यहाँ लड़की देखने के लिए मेहमान आते हैं तो वो लड़की वाले कितना एहतमाम और इंतजाम करते हैं। वो लड़की भी अपने दिल के अंदर सोच रही होती है, और बाज लड़की ऐसी भी होती है जो 2 रकत नमाज शुक्राने की अदा करती है। ए मेरे परवरदिगार, आज मुझे देखने वाले आ रहे हैं, आज मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, मुझे वो पसंद करके चले जाएं ताकि मेरे बाप का दिल ना टूटे, मेरी माँ का दिल ना टूटे, मेरे भाई का दिल ना टूटे। अब वो आया था मुर्गा बकरा खाने, मुर्गा बकरा खाने के बाद जब चला गया, जब उसने मना किया होगा, उस बेटी के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने बड़े नाजो नियम के साथ अपनी इस बेटी को पाला था। अब वो बेटी अपने दिल के अंदर सोच रही होगी, ए मेरे परवरदिगार, आखिर मुझ में क्या कमी थी जिससे उन्होंने मुझे फेल कर दिया, आखिर मुझ में क्या कोताही थी जिसने मुझे उन्होंने यानी कि कबूल नहीं किया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर किसी का रिश्ता तुम मना कर रहे हो, उससे पहले अपने दिल के अंदर सोच लो, अगर हमारे घर के अंदर बेटी है, अगर हमारे घर के अंदर बहन है, अगर हमारे घर के अंदर कोई भी औरत मौजूद है और उसका निकाह नहीं हुआ है, अगर हम अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करते हैं, अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते हैं, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब हम दूसरे के यहाँ बेटी को देखने जाते हैं, हम यानी कि मुर्गा बकरा उड़ाते हैं, और उड़ाने के बाद एक पल में उस रिश्ते को खत्म कर दिया करते हैं। कभी तुमने उस बेटी के दिल से पूछा है, कभी तुमने उस बेटी के बाप से पूछा है, कभी तुमने उस बेटी की माँ से पूछा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम देखने गए थे, अगर तुम्हें पसंद नहीं था, उसी वक्त कह देते हमारी तुम्हारी बात नहीं बनेगी, लड़की में ऐब निकालने की कोई जरूरत नहीं। और यकीनन किसी के कहने पर कभी रिश्ता खत्म मत करना। अगर तुम्हें रिश्ता पसंद है, अल्लाह के भरोसे पर तो रिश्ता कर देना। तुम्हें देखना क्या है, देखना यह है कि सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक। सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो। मगर आज हम ये नहीं देखते हैं, हम देखते क्या है, कोई भी हो, पैसा हो, बिल्डिंग हो, दौलत हो, महल हो, मगर सुनो, अगर तुमने अपनी बेटी को या बहन को किसी बदमजहब के हवाले कर दिया, और हवाले करने के बाद आपने उसकी दौलत को देखा, उस बेटी को तो तुमने जीते जी इस दुनिया में एक दरिंदे के हवाले कर दिया। मगर सुनो, अगर तुमने उसको हवाले किया है तो उसका अजाब तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। माल मत देखो, महल मत देखो, ईमान वाला देखो, नमाजी देखो, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाला देखो, चेहरे पर दाढ़ी सजाने वाला देखो। देखते क्या है, माजरत के साथ मैं एक बात पेश करना चाहता हूँ। आज हम देखते क्या हैं, हम देखते ये हैं, दौलत हो, दाढ़ी हो या ना हो, नमाजी हो या ना हो, कुरान मुकद्दस पढ़ा हो या ना हो, बस इतना देखते हैं कि दौलत हो। अगर दौलत वाला देखोगे वो क्या समझेगा इस्लाम क्या है, दीन क्या है, माँ बाप का अदब क्या है, सास ससुर का अदब क्या है, वो क्या जानेगा। अगर वो उसने अपनी जिंदगी को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जानता होगा, तो वो ये जानता होगा माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप का अदब क्या है। बेशक बेशक बेशक, इसलिए कभी ऐसे काम मत करना। जी जी। और अगर कोई ये सलाह दे तुम्हें, बाज जगह से ऐसे ऐसे फोन आते हैं, शर्म आती है सोचने के बाद पता चलता है। एक का फोन आया, वो बोला हजरत, हमने कि क्या हुआ, मौलवी था,
हमने कहा क्या बात? कहा यार जहां से रिश्ता हो रहा था उस लड़की ने रिश्ते को मना कर दिया। हमने कि क्यों भाई? कहा इसलिए मना कर दिया कि इनके दाढ़ी है, इनके दाढ़ी है। तो मैंने कहा मौलाना कान खोल कर सुन लो, अल्लाह का एहसान मानो के बच गए। अल्लाह का एहसान मानो के बच गए। आज उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि चेहरे पर दाढ़ी नहीं। अगर जो लड़की ऐसी हो जो ये कहे कि चेहरे पर दाढ़ी नहीं है इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती, उससे पहले तुम कह दो कि हम तुझसे निकाह नहीं कर सकते। क्योंकि जो नबी की सुन्नत को ठुकरा सकती है तुम्हें कभी भी ठुकरा सकती है। बेशक बेशक बेशक। नबी की सुन्नत की इज्जत नहीं कर सकती, वो तुम्हारी क्या इज्जत करेगी? करेगी। इसलिए सबको सोचना, मर्दों को भी सोचना है, औरत को भी सोचना है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू साले ने अब्दुल्ला सौमई ने कहा कि मेरी बेटी में 5 ऐब हैं। का पहला ऐब यह है कि वो आंखों से अंधी है, दूसरा ऐब यह है कि वो कानों से बहरी है, तीसरा ऐब यह है कि वो हाथों से लुंजी है, चौथा ऐब यह है कि वो जबान से गूंगी है, 5वां ऐब यह है कि वो पैरों से लंगड़ी है। अब अबू साले ने कहा मेरे परवरदिगार, आंख भी सलामत नहीं, कान भी सलामत नहीं, जबान भी सलामत नहीं, आंखें भी सलामत नहीं, हाथ भी सलामत नहीं, कदम भी सलामत नहीं, तो इसमें है क्या? है क्या? मैं इससे निकाह करूंगा, इससे निकाह करने के बाद मुझे मिलेगा क्या? तो तकबे ने ललकार कर कहा अबू साले अगर सेब की माफी चाहते हो तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अगर इससे तुम निकाह कर लोगे सेब की माफी मिल जाएगी, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। और इससे तुमने निकाह नहीं किया, सेब की माफी नहीं मिली तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। तकबे ने ललकार कर कह दिया। अबू साले निकाह करने के लिए तैयार हो गए। जब निकाह करने के लिए तैयार हुए, मेरे गौसे आजम के वालिदे मोहतरम, जब निकाह किया गया हजरत अब्दुल्ला सौमई ने अपनी बेटी को विदा कर दिया गया। जब विदा किया गया हजरत अबू साले अपनी अहलिया के कमरे में जाते हैं। जब आप कमरे में दाखिल होते हैं, आप जब अपनी बीबी के चेहरे को देखते हैं जिनका नाम था हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी, जब उनको देखा, देखने के बाद हजरत अबू साले फौरन कमरे से बाहर निकल आए। निकलने के बाद हजरत अब्दुल्ला सौमई से मुलाकात हो जाती है। जब अब्दुल्ला सौमई से मुलाकात हुई, कहा अबू साले कहां जा रहे हो? कहा हुजूर लड़की बदल गई है। लड़की बदल गई है, क्या मामला? का मामला ये आपने कहा मेरी बेटी में 5 ऐब हैं, मगर मैंने देखा है हाथ भी सलामत है, कान भी सलामत है, जबान भी सलामत है, आंखें भी सलामत हैं, पैर भी सलामत है और बड़ा हसीनो जमील है, खूबसूरत है। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था ए अबू साले कान खोल कर सुन ले, मैंने जो अपनी बेटी के अंदर जो तुम्हें ऐब बताए थे, कमियां बताई थी, वो इसलिए नहीं थी कि मेरी बेटी आंखों से अंधी है, उसकी आंखें नहीं है, बल्कि सुनो मेरी बेटी ने कभी किसी नामहरम को नहीं देखा है, कभी किसी गलत आदमी पर गलत नजर नहीं डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आज भैया भी मना नहीं करता है, बेटा भी मना नहीं करता है, बाप भी मना नहीं करता है। और क्या कहूँ, वक्त नहीं, किसी और मौके पर बताऊंगा आपको। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दोनों निकाह कर दिया गया। हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं कि मैंने जो कहा था कि मेरी बेटी जबान से गूंगी है, तो मेरी बेटी ने कभी किसी को गाली नहीं दी थी, कभी गंदे अल्फाज नहीं कहे थे, कभी फहिश कलाम नहीं कहे थे, बल्कि मेरी बेटी की जबान अगर खुला करती थी तो हजरत फातिमा के तरीके के मुताबिक खुला करती थी। और मेरी बेटी उम्मुल खैर फातिमा इस जबान से किसी को गाली नहीं देती थी, चुगली नहीं करती थी, बल्कि कुरान की तिलावत किया करती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन हाथों से कभी किसी को सताया नहीं है, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया है, बल्कि इन्हीं हाथों से गरीबों की मदद की है, इन्हीं हाथों से गरीबों को यानी कि उसने मदद फरमाई है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर कहा जाता है ए अबू साले सुनो, मैंने कहा था पैर से लंगड़ी है, वो इसलिए कहा था मेरी बेटी के कदम अगर कहीं निकले थे तो गलत इरादे से नहीं निकले थे, गलत जगह पर नहीं गए थे, गलत मकाम पर नहीं गए थे। अगर मेरी बेटी के कदम बढ़े हैं तो यकीनन इस्लाम के मुताबिक गुजरे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक मेरी बेटी ने अपने कदमों को बाहर निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें होना क्या चाहिए था? हमारी जिम्मेदारी यह है
कि हम अगर अपने आप को सुधार लें। आज हम देखते किसे हैं? हम देखते हैं अपने से, यानी दुनिया के मामले में देखते हैं अपने से ऊपर को, और दीन के मामले में देखते हैं अपने से नीचे को। कैसे? अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो हम ये देखते हैं वो तो नमाज पढ़ ही नहीं रहा है, अरे ये भी तो देखो वो नमाज नहीं पढ़ रहा है। दुनिया के अंदर कितने ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं। अगर तुम ये देखोगे कि वो नमाजी है तो तुम भी नमाजी बन जाओगे। और दुनिया में अगर तुम देखते हो तो देखते हो उसका महल इतना ऊंचा है, मैं भी महल बनवाऊंगा, उल्टा सोचते हो। सुनो, अगर दीन के मामले में सोचना है तो ऐसा सोचो, अपने से ऊपर को देखो कि ये नमाजी है, हम भी नमाज पढ़ेंगे। ये दीन के मामले में इतना पैसा खर्च करता है, हम इतना पैसा खर्च करेंगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। और दुनियावी मामले में तुम उसको देखो जो तुमसे नीचे हिस्से का है, तो तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक और रफीक मरहमत फरमाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक और रफीक मरहमत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।